हरी धनिया का सीजन चल रहा है, तो क्यों ना हम इसको पूरी साल स्टोर करके रख लें। क्योंकि अभी तो हरी धनिया बहुत ज़्यादा सस्ती है, लेकिन इसके बाद इतनी महंगी हो जाएगी कि भाई मिलेगी भी नहीं। और बरसात में तो आप जानते ही हैं कि हरी धनिया जो है उसका नामो निशान नहीं मिलेगा। लेकिन जब सब दुखी होंगे, जब सब पैसे को अपनी जेब में बचा के रख रहे होंगे, क्योंकि धनिया मिलेगी 20-25 रुपए की और कभी कभी ये आपको मिलेगी भी नहीं, तो उस समय आप एंजॉय कर रहे हो धनिया डाल डाल के और दूसरे लोग धनिया के लिए तरस रहे हो, तो बहुत अंतर होगा इस रेसिपी को देखने के बाद, क्योंकि आपके पास धनिये का भंडार होगा। लेकिन हाँ, इसी तरीके से आप मेथी को भी स्टोर कर सकते हैं, जिसे हम कसूरी मेथी कहते हैं। खैर, हम तो कसूरी धनिया आज ही से बनाना शुरू करते हैं। अगर जिनके मसाले खराब होते हैं उनको मैं एक प्रो टिप आज और देना चाहूँगा। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, धनिया लेनी है। तो धनिया लगभग मैं यहाँ पर लाया था 3 पाव बोले तो 750 ग्राम जितनी। आप जितनी चाहे उतनी ले लो। ये तो लगभग मिली थी मुझे 25 रुपए की, नहीं शायद मेरे हिसाब से 1 किलो लाए थे 30 रुपए किलो मिली थी। बस आप समझ लो किस एवरेज से होगी ये, तो लगभग 22.5 रुपए की पड़ी होगी। सीजन चल रहा है, जितनी चाहे उतनी आप स्टोर करो, बहुत सस्ती धनिया मिल रही है, तो मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन इस धनिया में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि इसके डंठल को हमें साफ़ कर लेना है, क्योंकि अगर हम धनिया निकालेंगे तो धनिया की क्वांटिटी कम होगी। हम तो इसे डंठल सहित निकालेंगे, तो इसीलिए हमें इसे अच्छी तरीके से धुल लेना है और हल्का सा ही डंठल निकालना है। बाकी के सारा डंठल इसके साथ डाल देना है। तो मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब इन्हें आप फॉलो करेंगे तो क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा निकलेगी और हरी धनिया का स्वाद भी आएगा। खैर, सबसे पहले इसे हमें साफ पानी से धुल लेना है। तो इस तरीके से हमें धुलना है, एकदम से बढ़िया तरीके से, क्योंकि जरा सी भी अगर मट्टी रह गई ना, उसके बाद फिर आप कहेंगे कि जिस सब्जी में डाल रहे धनिया स्वाद बिगाड़ रहा है, और उस समय आपके पास ऑप्शन भी नहीं होगा और पूरी साल आपको तरसना पड़ जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखो। साफ तरीके से पहले इसे धुल लो, उसके बाद इसे इस तरीके की छलनी में निकाल लो। छलनी में इसलिए निकाल रहे हैं ताकि जो धनिया है उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल जाए। पूरी तरीके से तो नहीं निकलेगा, लेकिन जितना निकल जाए काफ़ी है। तो इससे धनिया जल्दी से सूख जाएगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थोड़ी देर इसका पानी हम निचुड़ जाने देते हैं, मतलब कि निकल जाने देते हैं। हमारी भाषा है निचुड़ जाना, वैसे किस किस की भाषा है निचुड़ जाना, मतलब कि निचोड़ लेना। कमेंट करके बताएं। बाय द वे, हमने अच्छी तरीके से धनिया को निचोड़ लिया है। तो अब क्या करना है, अब लेनी है एक बड़ी सी परात और लेना है ये हलवाई वाला चॉपिंग बोर्ड। देखो, हमारे इंडिया में तो यही चलता है, वैसे मुझे नहीं पता आपके यहाँ पर क्या रखा होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो यही चॉपिंग बोर्ड है। हम लोग इसी को बोलते हैं, इसी पे काटते हैं। हलवाई लोगों का यही काम है। सबसे बेस्ट तरीके से काटा जाता है और चाकू भी स्लिप नहीं होता है और इसकी डिज़ाइन भी नहीं बिगड़ती है। क्या डिज़ाइन, कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए मेरे लिए परफेक्ट है। बस इसी पर हम धनिया काटेंगे, लेकिन धनिया के जो हल्के से डंठल है वो निकाल देंगे, क्योंकि इसे हम कसूरी धनिया बना रहे हैं ना। तो कसूरी धनिया तभी बनेगी जब थोड़ी सी छोटी छोटी होगी, तो ये डंठल ना आए, ठीक रहेगा। तो इसके हल्के से डंठल हम निकाल देंगे और अब इसको काट लेंगे थोड़ा सा छोटा छोटा। तो देखो, छोटा छोटा काटो, क्योंकि उसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। बड़ी बड़ी लकड़ी आएंगी और फिर आप कहेंगे कि अब धनिया का स्वाद नहीं आ रहा। तो थोड़ा छोटा छोटा काटो, जैसे आप धनिया काटते हैं, तो उसी तरीके से मैं काट रहा हूँ, बिल्कुल छोटा छोटा। अगर आपको लग रहा है नहीं हो रहा है, तो देखो मेरे पास तो ये हलवाई वाला चॉपिंग बोर्ड है और ये कसाईयों वाला चाकू, तो मैं तो इस तरीके से कर लेता हूँ, आराम से छोटा छोटा हो जाएगा और भी ज़्यादा छोटा छोटा हो जाएगा। लेकिन आपके पास चाकू होगा ना, तो अच्छी तरीके से छोटा छोटा कर लो, तो उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन कर छोटा छोटा लेना, तभी जो कसूरी धनिया है ना वो अच्छी तरीके से बन के तैयार होगी। सूखी धनिया भी बोल सकते हो। अब हमने सारी धनिया काट ली है, तो इसको फैला लेंगे और इसको कम से कम 2 दिन अच्छी तरीके से धूप दे देंगे। देखो, अभी अच्छी तरीके से धूप निकली है तो अब दे दो। तो धूप में आप इसे अच्छी तरीके से सुखाएं। बहुत अच्छी तरीके से धूप निकली हो तब भी, अगर कम भी निकली हो तो आप इसे काट के रख दें, सूख जाती है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय में सूखेगी, क्योंकि धनिया है, सबसे जल्दी मसालों में यही सूखेगी। तो इसे आप 2 दिन आराम से सुखा लें। लगभग 2 दिन हो चुका है और देखिएगा कसूरी मेथी के तरीके से कसूरी धनिया तैयार हो गई। तो इसी तरीके से हमें सुखा लेनी है। फिर आप जितनी चाहे उतनी क्वांटिटी में कसूरी धनिया बना सकते हैं। मैं तो इतनी ही बना रहा हूँ, कौन इतना झंझट करेगा। और देखो कितनी अच्छी तरीके से सूखी है, जैसे ही हाथों में ले रहे, बस इसी तरीके से धनिया सुखानी है। अब धनिया हमने सारी सुखा ली है, तो इसे एयरटाइट डब्बे में रख देंगे, तब भी ये धनिया ख़राब हो सकती है और इसके अंदर कीड़े पड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हर 2 महीने में या 1 महीने में अच्छी सी धूप में फिर से सुखा लेना है। तो जब तक कि बरसात नहीं आ जाती है तब तक आप सुखाओ, उसके बाद इसको डालना शुरू कर दो, क्योंकि धनिया तो मिलेगी नहीं। तो यही आप डालेंगे, मुझे पता है। तो फिर ये आप प्रो टिप याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर जिनके मसाले ख़राब होते हैं उनको मैं एक प्रो टिप आज और देना चाहूँगा। तो वो प्रो टिप क्या है, वो प्रो टिप है कि किसी भी मसाले में आप चम्मच ज़रूर डालते रहें, 1-2 बार उस मसाले को चला दें, पूरी साल चलेगा, कीड़े नहीं पड़ेंगे।
लेकिन जब आप चलाना बंद कर देंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसमें जो कीड़े हैं ना बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो ये एक प्रो टिप है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा जो बाजार वगैरह में चीज़ें बेचते हैं वो क्या करते हैं, बोरा का बोरा मंगा लेते हैं और ख़राब कभी भी नहीं होता, कीड़े भी नहीं पड़ते, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उसे चलाते रहते हैं बार बार, उसके अंदर जो उनका खुपचा टाइप का होता है ना वो डालते रहते हैं। और वही प्रो टिप आपको इन मसालों के साथ फॉलो करना है, मतलब कि 1-2 बार इसे आप चला लें, ऊपर नीचे कर लें, कीड़े नहीं पड़ेंगे, उम्मीद पूरी है। तो अब आप बताएं कब रख रहे हैं इस तरीके की कसूरी धनिया। जब भी रखें तो फीडबैक दें। रेसिपी नई लगी हो तो इसे आप लाइक कर दें, शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ ताकि वो भी स्टोर कर लें, और जब धनिया महंगी हो तो खा सकें। उसी के साथ सब्सक्राइब कर लें इस तरीके की रेसिपी देखने के लिए। और देखो तीनों करना बिल्कुल फ्री है, पैसे नहीं लगने, तो पैसे आपके बचेंगे तो कर लेना, फ्री की चीज़ है।